आज हम बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी से आई हुई वैकेंसीज की। और ये जो कंपनी है ये एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। और ये 13 से ज़्यादा कंट्रीज में फैली हुई है, ठीक है। ये इंटरनेशनल अपनी प्रेजेंस रखती है और ये कई प्रोजेक्ट चला चुकी है। और इनके प्रोजेक्ट रिफाइनरीज में है, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइंस, ऑफशोर, मेटालर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स और भी काफ़ी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और जो अभी जो इनके इरादा है और आगे बढ़ाने का अपने उस प्रोजेक्ट्स को और अपनी कंपनी को, वो न्यूक्लियर में है, सोलर में है, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट में है, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी। ये जानते हैं इसके बाकी की इन्फॉर्मेशन कि आपको अप्लाई कैसे करना है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं, और भी बहुत सी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पोजीशन है, ठीक है, वो है जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 पाइपिंग में, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10, ठीक है। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 ये फायर इक्विपमेंट में है, ठीक है। एक है पाइपिंग में और एक है फायर इक्विपमेंट में, ठीक है। और फायर इक्विपमेंट में एक वैकेंसी है और इन दोनों को मिला के टोटल 11 वैकेंसी है। फिर है जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 जो पैकेज इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग में है, जिसमें एक वैकेंसी है। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 पैकेज इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग, इसमें भी एक वैकेंसी है। अब आगे चले हम, तो अगला है जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 पैकेज इक्विपमेंट HVAC, इसमें एक वैकेंसी है। और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है पैकेज इक्विपमेंट HVAC में, उसमें भी एक वैकेंसी है। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, इसमें 2 वैकेंसीज है। फिर है जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर है जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन और इसमें भी एक ही वैकेंसी है। फिर नेक्स्ट है जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 EWS सेफ्टी, इसमें एक वैकेंसी है। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 EWS सेफ्टी, इसमें एक वैकेंसी है। और इस तरह आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 17 है। 11 तो ये हो गई और 6 आपकी ये हो गई, तो टोटल 17 हो गई। आगे इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, तो वो हम देखते हैं। तो जो जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1, ठीक है, जो भी इनकी फील्ड है उनको मिला करके जो 11 वैकेंसीज है, उसकी जो बाइफर्केशन है वैकेंसीज की, अनरिजर्व्ड के लिए उसमें 5 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 है। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 या जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 जो इनकी टोटल वैकेंसी 6 है, उसमें 2 अनरिजर्व्ड के लिए है, एक SC के लिए है, एक ST के लिए है, एक OBC के लिए है और एक EWS कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और इसमें PWD को भी रिजर्वेशन दिया गया है। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की पाइपिंग के लिए। इसमें आपको ITI चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप में इन मैकेनिकल विद मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन, 2 साल का आपके पास ये ड्यूरेशन होना चाहिए कोर्स का ITI के ड्राफ्ट्समैनशिप के लिए और जो मैकेनिकल में हो, ठीक है। और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का ऑटोकैड का, ठीक है। और ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड। फिर है कैंडिडेट विद एक्सपोजर इन पाइपिंग फील्ड इधर इन ऑटोकैड और इन 3D मॉडलिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्राइंग फ्रॉम 3D मॉडलिंग शैल बी प्रेफर्ड, ठीक है। इनको प्रेफरेंस मिल जाएगी जो पाइपिंग फील्ड या तो ऑटोकैड और या फिर 3D मॉडलिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्राइंग फ्रॉम 3D मॉडलिंग से है, उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। फिर ग्रेड 3 की बात करें फायर इक्विपमेंट में, उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ITI ड्राफ्ट्समैनशिप इन मैकेनिकल विद मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन, 2 साल की ड्यूरेशन हो आपके कोर्स की जो मैकेनिकल में हो। अब हम इसके एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का हो, ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस हो आपके पास इन ऑटोकैड, कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन फील्ड हीटर ड्राइंग, जिनको फील्ड हीटर ड्राइंग में एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। फिर है ग्रेड 3 की, ठीक है, पैकेज इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग और ग्रेड 1, ठीक है, पैकेज्ड इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग। फिर ग्रेड 2 पैकेज इक्विपमेंट HVAC, ग्रेड 1 पैकेज इक्विपमेंट HVAC। इनके लिए, इन चारों के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल हो आपके पास जो कि 3 साल का हो और इसमें आपके 65% मार्क्स यानी 65% मार्क्स होने चाहिए। फिर ये जो जूनियर ग्रेड 2 है और जूनियर ग्रेड 1 है, इनके लिए जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 साल का चाहिए जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 के लिए और 5 साल का चाहिए जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। 1 साल का ग्रेड 2 के लिए और 5 साल का ग्रेड 1 के लिए ऑफ ऑटोकैड ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस इन मटेरियल हैंडलिंग ड्राइंग एंड लेआउट, ठीक है। फिर जो ग्रेड 2 है पैकेज्ड इक्विपमेंट HVAC और ग्रेड 1 है पैकेज इक्विपमेंट HVAC के लिए, उसमें 1 साल का चाहिए जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 के लिए और 5 साल का चाहिए जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 के लिए ऑफ ऑटोकैड ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस इन HVAC ड्राइंग, ठीक है। आपको समझ आ गया अब क्या एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है। फिर है ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल और ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, इनके लिए सेम क्वालिफिकेशन है जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल जो कि 3 साल का हो और जिसमें आपके 65% मार्क्स हो। और जो एक्सपीरियंस है ग्रेड 2 के लिए जो 1 साल का होना चाहिए और 5 साल का होना चाहिए ग्रेड 1 के लिए, ठीक है, ऑफ ऑटोकैड ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। और जिनको 3D मॉडलिंग आती है उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। फिर है ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन और ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके लिए
सेम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि 3 साल की ड्यूरेशन का हो और इसमें आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको ग्रेड 2 के लिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको ग्रेड 1 के लिए चाहिए। ऑटोकैड ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस इन इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग में। फिर है कैंडिडेट एक्सपोजर टू 3D मॉडलिंग शैल बी प्रिफर्ड, जिनको 3D मॉडलिंग आती होगी उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। और ग्रेड 2 है EWS सेफ्टी और ग्रेड 1 है EWS सेफ्टी, इन दोनों के लिए भी सेम ही क्वालिफिकेशन रहेगी, वो है डिप्लोमा इन सिविल, जो कि 3 साल की ड्यूरेशन का हो और जिसमें आपके 65% मार्क्स हो। और जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको ग्रेड 2 के लिए चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको ग्रेड 1 के लिए चाहिए ऑफ ऑटोकैड ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस इन सिविल या स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, ठीक है। और 3D मॉडलिंग या एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्राइंग फ्रॉम 3D मॉडलिंग शैल बी प्रिफर्ड। अब जो अपर एज लिमिट है वो है 30 साल की, ठीक, 30 साल की आपकी अपर एज लिमिट है, जो 31 अगस्त से काउंट की जानी चाहिए, 31 अगस्त 2024 से। अब इसमें समअप किया गया है एक्सपीरियंस का कि पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस क्या चाहिए। तो ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए और ग्रेड 2 के लिए 1 ईयर का चाहिए और ग्रेड 3 के लिए 2 साल का चाहिए। अब आपको ये फॉर्म कैसे बनना है, आपको बनना है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये आपका चीजें ओके। तो आप ये सैलरी की बात कर लेते हैं, क्या सैलरी आपको मिलेगी। पे स्केल रहेगा ग्रेड 3 के लिए 24,000 से 90,000 तक, और जिसमें आपकी पर ईयर की सैलरी 7.5 लाख रुपए पड़ेगी, ठीक है। और ग्रेड 2 के लिए जो पे स्केल है वो 25,000 से 1 लाख तक का है और जिसकी पर एनम सैलरी रहेगी 7.81 लाख। फिर है ग्रेड 1 की, फिर वो जिसका पे स्केल है 26,500 से 1,15,000 रुपए और जिसकी पर एनम सैलरी रहेगी 8.26 लाख। अब ये जो CTC है उसमें आपके बेसिक पे DA HRA अदर पर्क्स अलाउंस सब कुछ इंक्लूडेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो रिलैक्सेशन दिया गया है आपको। SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में और 3 साल का है OBC के लिए और 10 साल का है PWD जनरल EWS के लिए, 13 साल का है PWD OBC के लिए और 15 साल का है PWD SC ST के लिए। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एंड फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, ठीक। आगे बढ़े, अब ये क्राइटेरिया दिया गया है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप इसे चेक कर लेना, आपको PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी क्या रहेगी, तो जो कंस्ट्रक्शन डिसिप्लिन इन ऑल लेवल शैल बी एट कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑफिस, जो इनके कंस्ट्रक्शन साइट और ऑफिस है। एंड अदर में भी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली या गुरुग्राम, रीजनल ऑफिस एट चेन्नई, वडोदरा, कोलकाता, ब्रांच ऑफिस एट मुंबई, इंस्पेक्शन ऑफिस एंड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो मतलब आपका दिल्ली में भी हो सकता है, गुरुग्राम में भी हो सकता है। इनके रीजनल ऑफिस जैसे चेन्नई, वडोदरा, कोलकाता, ब्रांच ऑफिस एट मुंबई और इंस्पेक्शन ऑफिस जहाँ भी इनके साइट्स है वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़े, और आपको जी पोस्टिंग है कैन बी एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग आपको मिल सकती है एंड अब्रॉड भी मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी आपको इस देश से यानी इंडिया से बाहर भी काम करना पड़ सकता है। अब देखते हैं आगे मोड ऑफ सिलेक्शन को, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सभी पोस्ट के लिए जो आपका सिलेक्शन होगा वो स्किल टेस्ट के बेस पर होगा, ठीक है। सिर्फ आपका स्किल टेस्ट होगा, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ओनली स्किल टेस्ट इज देयर, जो कि दिल्ली में होगा, ठीक है। समझ गए ना आप, दिल्ली में आपका स्किल टेस्ट होना है और ये आपके स्टेप दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए। तो आपको अप्लाई 25 सितंबर 2024 से पहले कर देना है और जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करिए क्योंकि सिर्फ इसमें स्किल टेस्ट है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो गो एंड अप्लाई फास्ट। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू सो मच।